मॉर्निंग क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक गरिमा से व्याकरण की किताब से पाठ 7 सर्वनाम, है ना। अभी तक हम सर्वनाम के 2 वीडियो देख चुके हैं, है ना। हमारी किताब के हम 2 वीडियो देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जहां हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी, है ना। सर्वनाम की परिभाषा के बाद हमने सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखे थे और सर्वनाम के कुछ बहुवचन और एकवचन रूप देखे थे, है ना। जहां हमने देखा था कि संज्ञा एकवचन और बहुवचन होती है तो सर्वनाम भी एकवचन और बहुवचन होते हैं, है ना। जिस तरह की संज्ञा होगी, यदि संज्ञा बहुवचन के रूप में है तो हम सर्वनाम भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। यदि संज्ञा एकवचन के रूप में है तो हम बहुवचन भी सर्वनाम भी एकवचन के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने विशेष जानकारियां भी पढ़ ली थी और उस पाठ का सारांश भी देखा था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रश्नोत्तर, जो कि पेज नंबर 42 पर लिखे हुए हैं। तो चलिए पेज नंबर 42 पर प्रश्नोत्तर लिखते हैं, है ना। आओ अब अभ्यास करते हैं, है ना। तो पहला वाला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए और खाली स्थानों में लिखिए। अब हमारे पास 5 अलग अलग वाक्य लिखे हुए हैं। उन वाक्यों में हमें पहचानना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द है और जो भी सर्वनाम शब्द है उसको हमें खाली स्थान में उस लाइन के सामने लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला पढ़ते हैं। पहला लिखा है, वह आज बाजार जाएगा। वह आज बाजार जाएगा। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है भाई, जरा पहचानो तो। कौन सा है? वह, है ना। जो सबसे पहले लिखा है वह जो है वो हमारा सर्वनाम शब्द है, तो इसको लिख लेते हैं। तुम्हें, अगला वाला पढ़ते हैं ख वाला, उसके नीचे वाला पढ़ते हैं कि तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अगला क्या है हमारा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो भाई यहाँ पर संज्ञा क्या है हमारी, तुम्हें, तो उस संख्या का ही सर्वनाम बनाएंगे। तो तुम्हें जो है वो हमारा सर्वनाम होगा, ठीक है। तो तुम्हें लिख लेते हैं, जो खाली स्थान उसके सामने लिखा है उसमें तुम्हें लिख लेते हैं। तीसरा वाला देखते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा होगा, इसमें होगा तुम। इसमें सर्वनाम शब्द होगा हमारा तुम। तो तुम को हम लिख लेंगे खाली स्थान में, जो किताब में दी है जगह खाली है ना, उनके सामने वाक्यों के सामने जो जगह खाली दी गई है उसमें हम लिख लेते हैं। अगला पढ़ते हैं चौथे नंबर पे घ वाला, मैंने किताब पढ़ ली है। मैंने किताब पढ़ ली है। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, मैंने। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, मैंने, है ना। चलिए 5वां पढ़ते हैं, वे मेला देखने गए। अगला शब्द है हमारा, अगला वाक्य है वे मेला देखने गए। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा आ रहा है, वे। क्या आएगा, वे। तो चलिए खाली स्थान में लिख लेते हैं वे। चलिए दूसरा वाला प्रश्न पढ़ते हैं, खाली स्थानों में सही सर्वनाम शब्द लिखिए। अब यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हैं, उनमें कौन से शब्द आएंगे जो सही हैं वो हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाला है, घोड़े दौड़ रहे हैं। खाली स्थान दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, खाली स्थान दौड़ रहे हैं। तो क्या आएगा, घोड़े दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा, वे, ठीक है, वे लिख लेंगे यहां पर। मां ने रमा से पूछा। मां ने रमा से पूछा, खालिस्तान क्या कर रही हो। तो यहां पर क्या आएगा, तुम,
है ना। माँ ने रमा से पूछा तुम क्या कर रही हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तुम। अगला है बच्चों ने दादी से कहा आज खालिस्तान एक कहानी सुनाओ, तो इसमें क्या लिखेंगे, बच्चों ने दादी से कहा आज हमको एक कहानी सुनाओ। बच्चों को इसमें लिखेंगे हमको, है ना, या हमें भी लिख सकते हैं कि आज हमें एक कहानी सुनाओ या हमको एक कहानी सुनाओ। खालिस्तान पतंग उड़ा रहा है, तो क्या आएगा, वह पतंग उड़ा रहा है, इसमें क्या लिखेंगे, वह। खालिस्तान बहुत अच्छा गाते हैं, खालिस्तान बहुत अच्छा गाते हैं, तो क्या लिखेंगे, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, आप। चलिए लिख लेते हैं। तीसरा वाला प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, रंगीन शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करिए और वाक्य दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर हमारी किताब में कुछ वाक्य दिए हैं। वाक्य में एक शब्द ऐसा है जो पिंक कलर में है ना, उस शब्द की जगह हमें बदलना है, कुछ दूसरा सर्वनाम हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं। क वाला, सुधा ने सुधा की अध्यापिका को कविता सुनाई। अब यहाँ पर भाई दो बार सुधा सुधा आया है ना। सुधा ने सुधा की अध्यापिका को कविता सुनाई, तो यहाँ पर दो बार संज्ञा आ गई है, तो इसकी एक की जगह हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है ना। जहाँ पर पिंक कलर में दिया हुआ है शब्द उसको हमें बदलना है, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, सुधा ने अपनी अध्यापिका को कविता सुनाई, है ना। एक जो लिखा है सुधा की, तो उसकी जगह कर लेंगे अपनी, है ना। सुधा ने अपनी अध्यापिका को कविता सुनाई। चलिए ख वाला पढ़ते हैं। पेज नंबर 43 पर आते हैं। राम की माँ ने पाठ पढ़ाया। राम की माँ ने पाठ पढ़ाया। दो बार राम शब्द आया है, तो एक बार भाई इसकी जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन से वाले शब्द की जगह, जो हमको कलर में दिया हुआ है, जो पिंक कलर में लिखा हुआ है उसको हम बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे नया शब्द यहाँ पर, राम को उसकी माँ ने पाठ पढ़ाया। राम को उसकी माँ ने पाठ पढ़ाया। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। सुमन के पिता ने सुमन को बुलाया। सुमन के पिता ने सुमन को बुलाया। अब यहाँ पर दो बार संज्ञा आई है। संज्ञा कौन है, सुमन, है ना। तो यहाँ पर दो बार सुमन का है, एक बार इसमें से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। किस वाले पे, जो पिंक कलर में दिया हुआ है ना, जो कलर में है उसको बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे सही उत्तर में, सुमन के पिता ने उसको बुलाया। सुमन के पिता ने उसको बुलाया। इस तरह से लिख लेते हैं। आखिरी वाला देखते हैं, घ वाला। विकास ने पिताजी से कहा कि विकास कक्षा में प्रथम आया है। विकास के पिताजी से कहा कि विकास ने पिताजी से कहा कि विकास कक्षा में प्रथम आया है। अब यहाँ पर दो बार विकास शब्द आया है ना, तो एक बार बदलेंगे। क्या लिखेंगे, विकास ने पिताजी से कहा कि वह कक्षा में प्रथम आया है ना। क्या लिखेंगे, वह कक्षा में प्रथम आया है। ठीक है। चलिए अभी प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर सामने कुछ काले अक्षर में कुछ सर्वनाम लिखे हुए हैं और उनके सामने कुछ लाइन छोड़ी गई है, तो उस लाइन में हमको नए वाक्य बनाना है और लिखना है ना, उसी सर्वनाम से जो सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले है हमारा तुम। सबसे पहले है तुम, तो तुम से हमको एक नया वाक्य बनाना है। क्या बनाएंगे भाई, जो मैंने बनाया है वो बताता हूँ, आप अपना
दूसरा भी बना सकते हैं। यदि आप बना पाए तो कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। तो लिखेंगे तुम क्या कर रहे हो। क्या लिखेंगे? तुम क्या कर रहे हो, है ना। ये हमारा एक शब्द हो गया कि तुम क्या कर रहे हो। चलिए अगला है मैं। उसके नीचे शब्द लिखा है मैं। तो मैं से क्या वाक्य बनाएंगे हम? मैं खाना खा रहा हूँ। क्या लिखेंगे? मैं खाना खा रहा हूँ। चलिए तीसरे नंबर पे है आप। तीसरे नंबर पे हमारा शब्द है आप। क्या करेंगे इसका नया वाक्य बनाते हैं। तो आप कहीं जा रहे हैं। क्या शब्द बनाया मैंने? आप कहीं जा रहे हैं। ये हमने शब्द बना लिया इसका भाई। तो चलिए चौथे नंबर पे है हमारा हम। चौथे नंबर पे है हम। तो इसका नया वाक्य क्या बनाया है? इस शब्द का प्रयोग करके या इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए नया शब्द बनाया है। क्या है? हम बाजार जा रहे हैं। क्या लिखा? हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला और आखिरी है पांचवा हमारा तुम्हारा, है ना। शब्द क्या है? तुम्हारा। तुम्हारा जो है वो सर्वनाम शब्द है। इसका प्रयोग इस तरह से करेंगे कि तुम्हारा काम हो गया है ना। क्या लिखेंगे? तुम्हारा काम हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने पांचों शब्दों के वाक्यों में प्रयोग किए हैं। पांचों सर्वनाम शब्दों के 5 नए वाक्य बनाए हैं। तो चलिए आज हमारा पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। आप अपनी किताब में ही इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। जहाँ जहाँ खाली जगह दी गई हुई है वहाँ पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे और इनको याद भी करेंगे, है ना। क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे तो उसमें से यही सब पूछे जाएंगे। तो आपको याद भी करते रहना है और अपनी किताब में इनको लिखना भी है। चलिए इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।